बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और भारत इस वक्त बड़ी कोशिशें कर रहा है कि चाइना से अपनी पींगें बढ़ा ले। भारत की भरपूर ख्वाहिश है कि किसी तरह चाइना के करीब आ जाए और लोगों का तो ये कहना है कि भारत का 5 साला मंसूबा है कि किस तरह पाकिस्तान और चाइना में दूरियां पैदा कर दे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या उनके राक्षस मोदी के अज़ाइम में कोई स्ट्रेंथ है? तो बीजिंग से मुझे ज्वाइन कर रही हैं जून अहमद ख़ान, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, दानिश्वर हैं, मीडिया पर्सन हैं, थिंक टैंक्स का हिस्सा हैं वहाँ पे। जून, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताइएगा कि ये भारत और चाइना की जो पिंगें आपस में चल रही हैं, ये किस नौइयत की हैं? थैंक यू फर्स्टली मुबशर साहब, आपने दावत दी। देखिए, भारत और चीन का जो रिलेशनशिप है उसमें ऑब्वियसली हम जानते हैं कि 1960 से काफी हर्डल्स आए, राइट? अगर आप अभी की बात करें तो जिस तरह चाइना ने, जब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि जब चीन ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनाउंस किया था, तो चीन की ये पूरी नियत थी, पूरी कोशिश थी कि भारत भी इसका हिस्सा बने, क्योंकि ये समझते हैं कि दो बहुत बड़े ममालिक हैं, दो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ के मेंबरान हैं। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि खित्ते जो होते हैं वो इकट्ठे ही तरक्की करते हैं। तो चीन ने काफी कोशिश की कि भारत को जरा सा रीच आउट करें, इनकरेज करें कि वो भी इस मूवमेंट का, इस इनिशिएटिव का हिस्सा बने। बट फिर आपने देखा 2017 के इश्यूज शुरू हुए। उसके बाद भी चीन ने इनिशिएट किया कि कोई नहीं, हम ये बायलैटरल डायलॉग शुरू करते हैं लीडर्स के लेवल पे। और दोबारा 2020 में आपने देखा कि फिर से फ्रिक्शन, एस्केलेशन। और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स थी उनसे ये कम से कम काफी चीनियों को एहसास हुआ, जो बिजनेसमैन हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, थिंक टैंकर्स हैं, कि इस वक्त भारत का जो नियत है वो बिल्कुल नहीं है कि वो खित्ते के साथ चले। भारत ने एकदम से ऐसी पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस की जिससे जो इन्वेस्टर्स थे चाइनीज, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोकनी पड़ी। काफी ट्रेड बैरियर्स इंट्रोड्यूस किए, बल्कि जर्नलिस्ट भी वापस भेज दिए। और क्वाड का हिस्सा बन गया, यूएस के साथ चल पड़ा, कोशिश की कि हम जो मगरबी ममालिक हैं उनके साथ अगर पार्टनरशिप कर लेते हैं ज्यादा, तो शायद हम एक तरह से रीजन में ज्यादा सुपीरियर बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि जैसे पिछले कुछ महीनों में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने भारत के साथ एक बहुत फर्क पॉलिसी का लिया है स्टांस। ये पॉलिसी है कि वो भारत पे काफी इस वक्त टैरिफ्स लगा रहे हैं, बल्कि इन्होंने तो काफी स्टर्न तरीके से 50% तकरीबन करने लगे हैं भारत पे टैरिफ्स, और काफी क्रिटिसाइज किया है इंडियन गवर्नमेंट को। तो अभी रीसेंट लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये हैं कि भारत इस वक्त जो प्रेसिडेंट मोदी हैं वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली हिस्सा ले रहे हैं। और साथ साथ जो वांग ई चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के साथ साथ भारत भी गए थे, ताकि बायलैटरल रिलेशंस थोड़े से थॉ करें, थोड़े से इम्प्रूव करें। लेकिन मैं ये समझती हूँ, और जो भी लोग इस रिलेशनशिप को और भारत की फॉरेन पॉलिसी को ऑब्जर्व करते हैं, कर रहे हैं, कि इस वक्त भारत थोड़ा एक कंफ्यूज कंट्री के तौर पे एक्ट कर रहा है। इनको लगता है कि अगर हम रीजन को, खित्ते को मतलब सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं या लो प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो शायद हमें जो डेवलप ममालिक हैं उनसे कोई फायदा पहुंचे। लेकिन जो भी भारत की इस वक्त सिचुएशन है वो लग रहा है थोड़ी अपॉर्चुनिस्टिक। अब मुझे ये बताइएगा कि क्या भारत जो है वो चाइना से तैयार है अपने फौजी गिलवान वगैरह के अंदर से वापस बुलाने के लिए, और वो सारा इलाका चाइना को देने के लिए तैयार है? नहीं, ये तो इस सवाल का जवाब तो शायद मैं नहीं दे सकती। अभी तक जो सूरत हाल है, चाइना इंडिया ने अपने बायलैटरल जो सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स हैं, जिसमें बॉर्डर डी एस्केलेशन काफी हाई प्रायोरिटी पे है, उनको रिज्यूम कर लिया है। और ये रिजम्पशन आई है इस सारे सिलसिले के बाद, जब भारत ने अमेरिका, चाहे कनाडा, चाहे फ्रांस, अपने जो इनके पार्टनर्स थे, वेस्टर्न पार्टनर्स थे, उनकी तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसीज का सामना किया है जो फेवरेबल नहीं है। तो इज इंडिया रेडी? आई एम नॉट श्योर, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त इंडिया को थोड़ा सा एहसास एकदम से हुआ है अपनी सिचुएशन की बेसिस पे, क्योंकि जिन ममालिक को भारत लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था, चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, खित्ते के खिलाफ, उन ममालिक ने इंडिया को एक ऐसी पोजीशन में डाल दिया है कि इंडिया को दोस्तों की और पार्टनर्स की जरूरत है।
तो मैं ये समझती हूँ कि अभी जिस तरह वांग ई गए थे भारत, उन्होंने मुलाकातें की वहाँ पे हाई लेवल्स पे और इस डायलॉग को रिज्यूम किया, जिसकी बेसिस पे ये समझा जा सकता है कि शायद दोनों ममालिक इस वक़्त डी-एस्केलेशन के बारे में सोच रहे हैं और बॉर्डर इश्यूज़ को वो ये समझते हैं कि कंपार्टमेंटलाइज़ कर देना चाहिए। और जो एनर्जी है, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जो एससीओ रिलेटेड कंसेंसस बेस्ड है मूवमेंट, वो जारी रहे। तो पता नहीं भारत किस चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन मैं समझती हूँ कि खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया के बीच में भी हमने जिस तरह डिफीट किया भारत को, उससे भी थोड़ा-सा ये एहसास हुआ है कि भारत को ज़रूरत है अपने अपने वेट को सही तरह समझने की एंड नॉट टू पंच अबव इट्स ओन वेट। जून में ये बताइएगा कि जो चिकन नेक का इशू है इंडिया के लिए, ये उनका बड़ा सेंसिटिव इशू है, और जो चाइना और बांग्लादेश के ताल्लुकात आपस में बढ़ रहे हैं, इंडिया इज़ वेरी थ्रेटन्ड विद दैट। हाउ डू यू लुक एट इट? I look at it as a symptom, as a result of India's own policy. इंडिया ने 2015 ऑनवर्ड्स, 2016 ऑनवर्ड्स जो अपने नेबरिंग कंट्रीज थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से नहीं ट्रीट किया। मेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों से मुलाकात होती रहती है और वो सारे असल में पाकिस्तानियों की तरफ उनका बहुत पॉजिटिव एक रवैया रहता है, बल्कि दे लुक अप टू पाकिस्तान, सम ऑफ देम, कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द रीजन जो इंडिया को थोड़ा अपनी जगह पे रखता है। साथ साथ में नेपाल के साथ भी इंडिया ने ऐसे किया। नेपाल के साथ भी 2016 में काफी ऐसी पॉलिसीज इंडिया ने इंट्रोड्यूस की जिसकी वजह से नेपाल को अंदाजा हुआ कि उन्हें भी चाइना की तरफ और बाकी ममालिक की तरफ रुख करने की जरूरत है। श्रीलंका इज ऑल्सो नो एक्सेप्शन। तो मैं समझती हूँ कि इंडिया इस वक्त जो हम काफी सालों से इधर बीजिंग में ये बात डिस्कस करते हैं कि इंडिया अपने आप को खित्ते का हिस्सा नहीं समझता। इंडिया को लगता था कि अब वो इतना बड़ा मुल्क है, इतना बिग ब्रदर है, इतना उनका इन्फ्लुएंस है, जो थोड़ी सी मैं समझती हूँ डिलूजनल थिंकिंग थी भारत की, कि अब वो अपने नेबर्स को एक तरह से, वो तो कहते हैं बुली नहीं, लेकिन इन्फ्लुएंस बहुत कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे चाइना का राइज हो रहा है, जैसे जैसे पाकिस्तान चाइना की भी रिलेशनशिप्स आपस में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन मजीद टैंजिबल होती जा रही है, इसके साथ साथ जो बाकी साउथ एशिया के ममालिक हैं उनको भी एहसास हो रहा है कि हमें अपना रुख इस तरफ करना है कि हमारी तरक्की प्रायोरिटाइज हो, हम बुलीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि इंडिया को अगर अगर जैसा पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती कोऑपरेशन एक अच्छी चीज है, इन ममालिक की जो चाइना के साथ इस वक्त रिलेशंस जिस रुख में जा रहे हैं वो भी खित्ते के लिए एक अच्छी चीज है। लेकिन भारत को अब एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या वो खित्ते का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या वो अपने आप को एक ऐसे पोस्चर में लेके आ सकते हैं कि ये डेवलपमेंट्स उनको थ्रेटन ना करें, लेकिन वो स्टार्ट को जिस तरह रिस्टार्ट करें, वो अपने नेबर्स को इज्जत के साथ ट्रीट करें। तो मैं समझती हूँ कि अभी अगर इंडिया अपना ये वाला रुख नहीं बदलता तो शायद इंडिया आइसोलेट हो जाएगा अपने ही रीजन में। और वही जो लेकिन आपने बात अगर की चिकन स्नैक की। हम्म। अगर इंडिया ने ये रुख अपना बदला, तो फिर पूरा वेस्ट बशमूल अमेरिका उनके मज़ीद ख़िलाफ़ हो जाएगा, उनकी पूरी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो धड़ाम से गिर जाएंगी। तो ये तो डैम्ड इफ आई डू एंड डैम्ड इफ आई डोंट वाला हिसाब हो गया। देखिए आसियान का क्या है कि क्या पॉलिसी है चाइना की तरफ। आसियान कितना ट्रेड करता है चाइना के साथ, जापान कितना ट्रेड करता है, साउथ कोरिया कितना ट्रेड करता है, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक। ऑस्ट्रेलिया के जो कुछ रीसेंट इश्यूज आए थे, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया चाइना कोऑपरेशन बढ़ रही थी एक्सपोनेंशियली, लेकिन कुछ रीसेंट सालों में इश्यूज आए, वो भी अब वो आपस में रिजॉल्व कर रहे हैं। तो इंडिया ने शायद अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में रखा है कि वो अपनी फ्री विल के साथ अपने खिते के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाए। अगर इंडिया भी प्रैक्टिकल तरीके से आगे चलता, अपनी जो इंडिया की शुरू से कहते हैं हमारी नॉन अलाइंड पॉलिसी रही है, तो उसके साथ साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। इंडिया की जो वेस्टर्न ममालिक के साथ है कोऑपरेशन, ट्रेड है, और साथ साथ में वो अपने खिते में भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करते रहें। राइट। जून, थैंक यू। और जब कल हम आएंगे तो जून आपसे फिर पूछेंगे कि सी पैक अब किस स्टेज पे है, सी पैक 2 किस स्टेज पे आएगा, और इससे ना सिर्फ खिते में बल्कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान को
क्या असर पड़ेगा, बट ऑल ऑफ दैट टुमारो। जून अहमद खान को, मुबश्शिर लुकमान को इजाज़त दें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।